हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो ब्लैक डायमंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इतना दिन से आप मेरे चैनल को देख रहे हो, आके वीडियो सर्च कर करके देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। भाई सब्सक्राइब कर दो, फ्री है यार, पूरी तरह से फ्री है। बस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि एनालिटिक में मुझे दिखाता है कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बट आप लोग आके सर्च करके खोज खोज के स्क्रॉल कर करके देखते हैं, तो उससे अच्छा है सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो यूसीआईएल के लिए स्पेशल वीडियो है। ठीक है, यूसीआईएल यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का भी कुछ दिन पहले फॉर्म आया था, बहुत सारा ट्रेनिंग के तौर पे। तो उसमें अगर आप मैनेज मतलब कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। इसमें खासकर जो डिप्लोमा ट्रेनी माइनिंग वाले हैं, यानी कि जो डिप्लोमा इन माइनिंग करके फ्रेशर के तौर पे इस वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं, या अगर आप माइनमेट या फॉरमैन का एक्सपीरियंस रखते हैं और डिप्लोमा रखते हैं और इस पोस्ट को भर रहे हैं, तो आपके लिए स्पेशल गाइडेंस है। बाकी सबके लिए है, ये वीडियो सबके लिए। तो यूसीआईएल का अगर आप फॉर्म भरे हैं और आपको जो प्रॉब्लम था, एक तो कह रहे थे रेफरेंस में क्या डालना है, तो रेफरेंस में जो लोकल कोई भी आपके होंगे जान पहचान के, उनका आपको नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ डालना है, ठीक है। और आज का वीडियो स्पेशल वीडियो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगा, बहुत रिसर्च करना पड़ा, बहुत मतलब कितना मैं आपको बता देता हूँ। ये यूसीएल का वेबसाइट है। यूसीएल के वेबसाइट में जॉब रिक्वायरमेंट आपको दिख रहा होगा। इस जॉब रिक्वायरमेंट में जितना भी रिक्वायरमेंट आज तक निकाला गया है यूसीएल के द्वारा, वो सभी के सभी एडवर्टाइजमेंट को मैं पढ़ा हूँ, देखा हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ उस लेवल का मेहनत लगा है। तो आपसे निवेदन है भैया कि एक लाइक कर दीजिएगा, फ्री होता है लाइक करना, एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि यूसीएल का कोई पैटर्न आप अगर खोजने जाओगे, क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं से भी जुगाड़ करने जाओगे आपको नहीं मिलेगा। कोई कैंडिडेट से आप पूछने जाओगे तो कोई बताएगा कि यार मेरे टाइम तो सिर्फ ट्रेड टेस्ट हुआ था, कोई बताएगा कि भाई मेरे टाइम तो रिटर्न हुआ था, कोई बताएगा मेरे टाइम सीबीटी हुआ था। तो आखिर पूछिए कि कहानी क्या है, पूरा कहानी मैं आपको समझाऊंगा शुरू से, ठीक है। इससे पहले यार चलिए दिखाता हूँ मैं आपको बारी बारी। मैंने पूरा जब एडवर्टाइजमेंट नीचे से लेके पूरा ऊपर तक, मतलब आज तक जितने भी यूसीएल में एडवर्टाइजमेंट निकाला गया उन सभी को जब मैंने पढ़ा तो मेरे को कुछ कुछ खास चीजें पता चला। क्या खास चीजें हैं मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट में सारांश में बताता हूँ। अगर आप कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी भर रहे हैं, मतलब जो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है अगर उसकी भर रहे हैं, मतलब उसका एक टाइम पीरियड होता है कि भैया 1 साल के लिए आपका नौकरी रहेगा या 1 साल और एक्सटेंड होगा, उसके लिए आपका नौकरी रहेगा। अगर ऐसे पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा तो प्रोबेबिलिटी होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा। वॉक इन इंटरव्यू भी हो सकता है, या आपसे फॉर्म मांग सकता है, जो कि ऑफलाइन भी हो सकता है फॉर्म, और ऑनलाइन भी हो सकता है सबमिशन का। मतलब या तो ऑफलाइन आप फॉर्म भरेंगे, यानी कि वेबसाइट पे जाएंगे, एक उसका फॉर्म होता है, उसको डाउनलोड करेंगे, उसको भरेंगे कलम से, उसके बाद उसमें अपने जरूरी डॉक्यूमेंट लगाएंगे जेरॉक्स, और उसके बाद एक पर्टिकुलर एड्रेस पे आप भेज देंगे। फिर आपको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए लिस्ट जारी किया जाएगा वेबसाइट में, और उसके बाद फिर आपको बुलाया जाएगा। देन आपका वॉक इन इंटरव्यू किया जाएगा, जिसी को बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। इसी का नाम हो गया है ट्रेड टेस्ट, ठीक है, ट्रेड टेस्ट। तो ये आपका होगा अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की कोई भी वैकेंसी भर रहे हैं तो, ठीक है। तो सिर्फ इंटरव्यू होता है जनरली, मोस्ट प्रोबेबली, और इंटरव्यू में आपको 10 से 15 मिनट का समय दिया जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत कम लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस बेसिस पे आते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल देखिए बहुत कोई अप्लाई नहीं करते हैं, तो कैंडिडेट कम हो जाते हैं उसमें, तो उनको शॉर्टलिस्ट करने में आसानी होता है। 1 या 2 दिन में पूरा इंटरव्यू ले लिया जाता है सभी कैंडिडेट का, और फिर उनको शॉर्टलिस्टिंग करके फिर आगे बुलाया जाता है। आगे का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाता है। दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो एडवर्टाइजमेंट का टाइप है, दूसरा जो जॉब है वो है रेगुलर बेसिस का। रेगुलर बेसिस का मतलब होता है परमानेंट जॉब। मतलब यूसीएल के अंडर में अगर आप परमानेंट जॉब कर रहे हैं तो उस केस में क्या कंडीशन है, देखिए उस केस में अगर मैं बात करूं कंडीशन का, तो कुछ जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, ठीक है, कुछ जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जो भी वैकेंसी निकला था, ओके मैं अलग बताता हूँ आपको, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, ठीक है, उसमें जिसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है उसमें भी वॉक इन इंटरव्यू लिया गया है। वॉक इन इंटरव्यू लिया गया है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं। डॉक्यूमेंट अगर आपका सही पाया गया है, कैंडिडेट अगर बहुत कम है, तो फिर आपका इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू होता है, मतलब बुलाया जाता है और आप इंटरव्यू देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव के कैटेगरी में है, नॉन एग्जीक्यूटिव के कैटेगरी में है, तो
अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिस्टम है। जितना भी एडवर्टाइजमेंट मैंने पढ़ा है उसमें से कुछ कुछ जो मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए आप, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 2020 का एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एप्लीकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी और सभी के सभी पोस्ट परमानेंट थी, मतलब रेगुलर बेसिस की वैकेंसी थी। इसमें माइनमेट का था, बॉयलर का था, ब्लास्टर का था, है ना, अलग अलग। आप यहाँ पे देखिएगा एक अलग टाइप का वैकेंसी निकलता था पहले, अभी वो सब वैकेंसी नहीं निकला है, नहीं निकलता है अभी, ठीक है। बहुत अच्छा वैकेंसी था, जस्ट सेकंड में दिखाता हूँ। अप्रेंटिस माइनिंग मेट का वैकेंसी था। उसमें कैसा था कि आप सिर्फ 12 पास हैं तो आपको ले लिया जाता था, एग्जाम लेके सेलेक्ट कर लिया जाता था। उसके बाद फिर आपका 3 साल का ट्रेनिंग कराया जाता था माइनमेट का, और फिर आपको कंपनी ही डीजीएमएस का फॉर्म वगैरह जो आपको भरना है भर देती थी, और आपसे जब सर्टिफिकेट आ जाता था आपका तो फिर आपको परमानेंट माइनमेट में शिफ्ट कर देती थी, ठीक है। तो 3 साल आपको अप्रेंटिस वाला मतलब बहुत कम स्टाइपेंड वगैरह देती थी, उसके बाद 3 साल के बाद आपको परमानेंट करके पैसा अच्छा खासा जो माइनमेट का होता है वो मिलता था। पहले ऐसा भी वैकेंसी आता था कंपनी में यूसीएल के पास, ये 2020 की बात मैं बता रहा हूँ, उससे पहले भी आया है, ठीक है। उसी तरह से और भी मैंने बहुत सारा पोस्ट बता रहा था, ठीक है। माइनमेट का, ब्लास्टर का, फॉरमैन का, ये सब का जो पोस्ट था ये रेगुलर वाला वैकेंसी है। इसका आप देखिएगा पैटर्न, इसमें क्या हुआ था, इसमें कैंडिडेट उनको पता था कि बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो जब भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा आता है जो उसको आप इंटरव्यू में हैंडल नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 कैंडिडेट अगर आ जाए या 1500 कैंडिडेट आ जाए, 2000 कैंडिडेट आ जाए, तो उतना ज़्यादा हैंडल करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में यूसीएल क्या करती है, यूसीएल लेती है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन के जरिए आपका प्योर सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। इसमें भी अलग अलग जगह पे सेंटर दिया गया है, टोटल 16 सिटी को सेंटर बनाया गया था, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस भी भरना था, ठीक है। ये अगर आपसे नहीं मांगा गया है फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, तब भी अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि 1000 कैंडिडेट हो जाते हैं, 2000 कैंडिडेट हो जाते हैं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबल है कि ऐसा कैंडिडेट हो जाएगा, क्योंकि डिप्लोमा वाला वैकेंसी आया ना भाई, डिप्लोमा वाला वैकेंसी है, एक परमानेंट नौकरी है, सरकारी पीएसयू है, तो कोई भी अगर बैठे हुए हैं तो वो भी चाहेंगे कि यार मैं जॉब में लग जाऊं, क्योंकि 50,000, 45,000, 50,000 रुपये आपका कट-छट के पगार मिलने वाला, तो एक अच्छा स्टार्टिंग सैलरी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो। पिछले का जो रिकॉर्ड है, यूसीएल का जो पुराना रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए, उसको रिसर्च करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि आपका सीबीटी होने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। अब सीबीटी जब होगा तो उसका पैटर्न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीबीटी का जो आपका पैटर्न है एकदम अजीबोगरीब पैटर्न है, ठीक है। 120 नंबर का आपसे एग्जामिनेशन लिया जाएगा, 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और 120 नंबर के साथ साथ आपको 120 मिनट भी दिया जाएगा, मतलब 2 घंटा का एग्जाम है, 120 क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग होने वाला नहीं है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन अब अलग अलग जगह से कंडक्ट किया जा सकता है। अगर आईबीपीएस एग्जाम लेती है तो 5 ऑप्शन दिया जाता है। पिछले बार जो एग्जाम हुआ था इससे पहले सीबीटी, वो आईबीपीएस कंडक्ट की थी, और आईबीपीएस का एक स्पेशल पैटर्न होता है, ठीक है, ओके। आईबीपीएस का एक स्पेशल पैटर्न होता है, ठीक है। आईबीपीएस क्या करता है, आईबीपीएस 5 ऑप्शन सेट करता है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं रहता है, उसका रीजनिंग थोड़ा अलग टाइप का रहता है, ठीक है। क्लासेस में अगर आप करोगे तो मैं बता दूंगा। उसके बाद अगर ईडीसीआईएल लेता है तो ईडीसीआईएल का 4 ऑप्शन वाला रहता है, वेंस्को लेता है तो इसका 4 ऑप्शन वाला रहता है, टेस्ट फैन इंडिया लेता है तो इसका 4 ऑप्शन वाला रहता है। तो अलग अलग ये सब एजेंसी है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, ये टेंडर निकालती है, और जो कंपनी है, जैसे एग्जाम निकालना है, जैसे कोई वैकेंसी निकाली है उसको शॉर्टलिस्ट करना, तो कंपनी इन कंपनीज के पास जाके टेंडर देती है, बेसिकली साइन होता है एमओयू, और इनके बीच में साइन होने के बाद बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी रखा जाता है कंपनी, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें गुप्त रखी जाती है। तो कुल मिलाकर के इस टाइप से आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, सेट किया जाता है। उसके बाद फिर सेंटर जो होते हैं उसको अलग से फ्रेंचाइजी से लेना पड़ता है, जैसे टीसीएस वगैरह हो गया, है ना, ऐसे फ्रेंचाइजी को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं और फिर लेते हैं। कुल मिलाकर के हिसाब किताब यही है कि भैया अगर ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा और आईबीपीएस आपका क्वेश्चन सेट करेगा तो 5 ऑप्शन आपका मिलेगा हर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन दुआ कीजिए कि आईबीपीएस सेट ना करे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि भैया आईबीपीएस ही सेट करेगा, ठीक है। अब पूरी मैं आपको बता रहा था पैटर्न कि भैया 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 80 टेक्निकल होंगे,
मतलब आपका जो माइनिंग है उससे रिलेटेड रहेगा, और मेटल माइनिंग से रिलेटेड तो अच्छा खासा रहेगा। अगर आपको मेटल माइनिंग नहीं समझ में आता है, एमएमआर नहीं समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया क्या करें कैसे पढ़ें यूसीएल का, तो आपको सिंपल सा मैं तरीका बता रहा हूँ, आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, आप अगर चाहेंगे तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा, यूसीएल का A to Z चीज़ मिल जाएगी। नॉन टेक्निकल के लिए मैं स्पेशल आपको गाइड कर दूंगा, नॉन टेक्निकल में पढ़ा नहीं सकता हूँ बट मैं गाइड कर दूंगा। मैं मेटल माइनिंग मेथड ऐसा करके वीडियो लेक्चर में धीरे धीरे करके इसमें डाल दिया हूँ, है ना, एकदम सीक्वेंस वाइज डाला हूँ। आप इसको आराम से एक एक करके प्ले करके देख सकते हैं। फिर रिवीजन भी करा रहा हूँ, लाइव क्लास भी ले रहा हूँ। बाकी एमएमआर 1961 है, मतलब पूरा का पूरा जो टेक्निकल का सिलेबस है वो मैं एक एक करके रिकॉर्ड करके डाल दे रहा हूँ, और लाइव क्लास भी ले रहा हूँ कंटिन्यूस। और टेस्ट सीरीज भी आपका इसमें रहने वाला है। जैसे जैसे आपका कोई भी टॉपिक खत्म होता है, कोई चैप्टर खत्म होता है, उस हिसाब से मैं टेस्ट भी कंडक्ट करता हूँ। ठीक है ना, टेस्ट भी आपका कंडक्ट होता है। तो अगर ये क्लासेस आप लेना चाहते हैं, यूसीएल का तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बाबू सिंपल, अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो मैं गाइड तो आपको कर ही रहा हूँ। क्लास अगर करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, सीटें बहुत कम बची हैं, 6200670155 इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। फ़ी आपका 1000 रुपया रखने वाला हो, जो कि 6 मंथ का वैलिडिटी रखा गया है, मतलब 6 महीना तक आपको कोई फ़ी नहीं देना है। 6 महीना तक अगर आपका एग्जाम नहीं होता है उसके बाद भी आपसे मैं कोई फ़ी नहीं लूँगा जब तक कि यूसीएल का एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको पैटर्न बता रहा था। पैटर्न ऐसा है कि 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन टेक्निकल होंगे। टेक्निकल मतलब माइनिंग से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश होगा। इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, रटा रटाया टाइप होता है, मतलब हर बार वही 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 पूछा जाता है। जैसे अरेंज द सेंटेंसेस, रिजम्बल, है ना, एनोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम, है ना, करेक्ट फाइंडिंग एरर, ऐसा मतलब बेसिक बेसिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हर बार वही का वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, बहुत इजी रहता है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आराम से आप इंग्लिश में 10 के 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयर देखिए हर किसी के हिसाब से होता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन ये मॉडरेट टाइप का है। इसमें कोई सिस्टम फिक्स नहीं है कि भैया आपका इस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाएगा, उस टॉपिक से कम। इसमें 10 नंबर में कुछ भी पूछा जा सकता है, पूरा भारत, पूरा दुनिया, कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर आता है 10 नंबर का रीजनिंग। रीजनिंग अगर आईबीपीएस पैटर्न सेट करती है तो आईबीपीएस का एक स्पेशल पैटर्न होता है। आईबीपीएस का बैंकिंग वाला एक आप अगर रीजनिंग देखेंगे तो उसका एक अलग पैटर्न होता है, लेकिन वो इजी होता है, आसान होता है। बट अगर आप एसएससी का रीजनिंग पढ़ोगे तो वो भी इजी ही कह सकते हो आप, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग पैटर्न है। तो दोनों पैटर्न को आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप बैठे हैं तो आपको पता नहीं है भैया क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, लेकिन दोनों के दोनों ईजी ही पूछे जाते हैं। रीजनिंग हमेशा आसान पूछा जाता है। अब 10 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, जो कि सेलेक्टेड टॉपिक पूछे जाते हैं, एकदम रटा रटाया टॉपिक होता है, सेलेक्टेड टॉपिक होता है। ठीक है, 10 नंबर का इसमें पूछा जाता है। टोटल देखेंगे आप 80 टेक्निकल, 10 इंग्लिश, 10 जीए, 10 रीजनिंग, 10 मैथ, टोटल 120 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 2 घंटा यानी 120 मिनट मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन होने के बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा। ठीक है, ये हुआ है जब कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं तब। ठीक है, मतलब 1000, 1500, जो कि मोस्ट प्रोबेबल है कि ऑब्वियसली बातें हो जाएगा। डिप्लोमा बेसिस का कोई फॉर्म आता है ना, कोल इंडिया की अगर मैं बात करूँ, कोई फॉर्म आता है, फॉर एग्जांपल अगर माइनिंग सरदार का फॉर्म आ गया तो उसमें लगभग 25,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, 25,000 एप्लीकेशन आता है। ठीक है, अब इसमें से एग्जाम देने तो कम भी अगर कह सकते हो, तो आप सोचो कि सीएल में माइनिंग सरदार या ओवरमैन बनने के लिए लोग जनरली डिप्लोमा करते हैं। ठीक है, डिप्लोमा करने के बाद फिर ये फॉर्म को भरते हैं। जनरली कम से कम 70% तो डिप्लोमा करते हैं, ये तो आप मान ही लो। अब जो डिप्लोमा करके बैठे हैं, अगर उनके पास ऐसा मौका मिले तो मतलब फॉर्म अच्छा खासा जाने वाला है, कम से कम 3000 से 5000 फॉर्म, ऐसा एस्टिमेट लगा रहा हूँ कि जाने वाला है। ठीक है, तो इसमें ऑनलाइन ही सीबीटी ही एक ऑप्शन बचता है, जिसमें आपका सेंटर वगैरह पड़ेगा। सेंटर का भी यहाँ पे बता दिया गया था पहले भी। ठीक है, ये पुराना एडवर्टाइजमेंट को देख के पूरा रिसर्च करके मैं बता रहा हूँ। देखिए बहुत सारे सेंटर यहाँ पे देखिए, कोलकाता, रांची, पटना, मुंबई, दिल्ली, जादूगोड़ा। ठीक है, इस बार 16 सेंटर कर दिया गया है, तो सेंटर आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि इतना सेंटर तो आपका रहेगा ही अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो। ठीक है, अब एक तो एग्ज़ाम ये हो गया। अब एक एडवर्टाइजमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला देखिएगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 2024 में निकाला गया, दिसंबर के महीने में ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, जो कि एकदम रीसेंट एडवर्टाइजमेंट है। इसमें माइनिंग मेट का फॉर्म निकाला गया था, ब्लास्टर का निकाला गया था, और वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का निकाला गया था। अब इसमें जो माइन मेट है, इसमें देखिएगा 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है।
जो माइन ब्लास्टर है इसमें भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस इसमें कुछ ज़्यादा मांग दिया है, 3 साल 5 साल मांग दिया है, तो इसमें कैंडिडेट कम हो जाते हैं। लेकिन ये भी एक परमानेंट वैकेंसी निकला हुआ था, रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकला हुआ था। अब जब कैंडिडेट कम हो गए थे तो इसके लिए अलग से सीबीटी ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। कैंडिडेट अगर कम हो जाएंगे तो सीबीटी ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। तो उस टाइम क्या किया गया था मैं आपको बताता हूँ, 2024 की बात मैं बता रहा हूँ। उस टाइम एक अलग टाइप का, एक बोला ना मैं कि यूसीएल का कोई पैटर्न ऐसा आप देखोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप अगर जाओगे पूछने 4 लोगों से तो 4 लोग आपको 4 अलग अलग टाइप की बात बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। मैं पूरा एडवर्टाइजमेंट हर साल का पढ़ा हूँ, इसलिए मेरे को समझ में आ गया क्या है पूरा सिस्टम क्या है। बाकी जो वहाँ जॉब कर रहे हैं बहुत से लोग, उनसे बात किया हूँ, उनसे पैटर्न पूछा हूँ, क्वेश्चन पूछा हूँ क्या पढ़ाया जाएगा नहीं, उसी हिसाब से मैं क्लासेस में पढ़ाऊंगा। अगर ज्वाइन करना तो कर सकते हैं आप। रेगुलर बेसिस का जब बहुत कम कैंडिडेट आए थे, लगभग 100 के आसपास के कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टिंग किया गया था, तो उसके लिए अलग से टेंडर सीबीटी, समझ रहे हो, 100 लोगों के लिए टीसीएस में जाकर हम बात करेंगे भाई ऑनलाइन क्वेश्चन सेट करना है, टीसीएस टेंडर ही नहीं लेगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ा, उसको रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था, जिसमें एक डेट निर्धारित किया गया। सबसे पहले फॉर्म भरा, शॉर्ट लिस्टिंग किया गया, उसके बाद एक डेट बुलाया गया। उस डेट पे सबसे पहले एग्जाम हुआ, रिटन टेस्ट, उसी दिन उसका इंटरव्यू भी हुआ। रिटन टेस्ट कैसा हुआ, 15 क्वेश्चन पूछे गए थे एमसीक्यू का, 15 क्वेश्चन टिक मारने वाला था, एमसीक्यू टाइप का एक पेपर था, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था, उसी में टिक करना था, उसी में नाम वाम भर के देना था। तो 15 क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के थे, 4 ऑप्शन पूछे गए थे और माइनिंग से रिलेटेड थे, माइनिंग एमएमआर दोनों मिक्स करके दिया हुआ था। तो एमसीक्यू क्वेश्चन 15 था, उसके लिए उनको 20 मिनट का समय दिया गया था। 20 मिनट में उन्होंने 4 ऑप्शन में से एक टिक किया। उसके बाद तुरंत जैसे ही उनका रिटन एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद लाइन लग के बारी बारी इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया गया। फिर इंटरव्यू में उनको लगभग 10 से 15 मिनट का समय दिया गया इंटरव्यू के अंदर में, और उनसे सवाल जवाब किया गया। जनरली वर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, इसलिए वर्किंग से या सिस्टम ऑफ वर्किंग, मेथड ऑफ वर्किंग, इन टाइप से क्वेश्चन, या ब्लास्टिंग है तो ब्लास्टर है तो ब्लास्टिंग से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई थी। तो इंटरव्यू में कुछ इस तरह से क्वेश्चन करके उनको शॉर्टलिस्ट करके जॉब दिया गया है। अभी फिलहाल वो लोग जॉब भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जब पूरा आप सारांश निकालोगे तो आप ये कह सकते हो कि अगर कैंडिडेट कम होता है तो उस केस में आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू इस टाइप के सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस के वैकेंसी में हो। तो आप इंटरव्यू का भी एक तरह से तैयारी रखो। आपके पास एक्सपीरियंस भले नहीं है, लेकिन एक बार मोटा मोटी देख लो कि चांसेस तो बहुत कम है कि आपका इंटरव्यू हो, लेकिन एक बार आप इस पे भी दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। और रहा बात रिटन टेस्ट का, तो इसके लिए आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करना है यार, क्योंकि जब आप सीबीटी का तैयारी करोगे ना तो इतना अच्छा तैयारी हो जाएगा कि फिर अलग से आपको इसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप सीबीटी का तैयारी करो और अच्छे से करो, क्योंकि सीबीटी हार्ड वाला समझ के चलिए सिस्टम है, ठीक है। अगर ये आप कर लोगे तो अगर इसे आसान पूछता है तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि बैच में अब सीट ज़्यादा नहीं बचा है बाबू। अब मैं बंद करूँगा लेना क्लास, ठीक है। उसके बाद फिर मैं लॉक कर दूंगा, क्योंकि मैं एक नौकरी चाकरी वाला आदमी हूँ तो मेरा लिमिट रहता है, ठीक है। जो लोगों को नहीं पता होगा मैं आपको बता दूं कि मैं पहले मॉइल में जॉब कर चुका हूँ, मैग्नीजोर इंडिया लिमिटेड। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयू है। इसमें मैं माइन फॉरमैन के तौर पे काम किया था, ठीक है। माइन फॉरमैन का एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया था, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मैंने जॉब किया था। तो मेटल माइनिंग का एक तरह से कह सकते हैं कि मेटल माइनिंग में मैं स्ट्रगल कर चुका हूँ, मैं उस फेज को देख चुका हूँ, इसलिए मेटल माइनिंग में पढ़ा पा रहा हूँ, ओके। क्योंकि मैं खुद वो चीज़ को उस दौर से गुजर चुका हूँ जिस दौर में अभी आप खड़े हो। चलिए, आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके काम का होगा। क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।